हेलो व्यूवर्स, आज आपके साथ रेशेदार शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही पुरानी फॉलोवर्स ने मुझे मैसेज किया और कहा कि इस ईद पर हमें रेशेदार शामी कबाब बनाने हैं। आगे ईद आ रही है, तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ रेशेदार शामी कबाब बनाने के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से झटपट और अच्छे शामी कबाब आप बना सके। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इन कबाबों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव बीफ लिया है। बड़ी बड़ी बोटियाँ रखिएगा ताकि रेशे अच्छे और बड़े लंबे बन सके। सारी स्किन वगैरह हटा दी है इसमें से, और ये अच्छा साफ सुथरा रूखा गोश्त है। इसे और भी झटपट बनाने के लिए कुकर में बना रही हूँ। 1.5 पाव चने की दाल ली है और इसको 4 घंटों के लिए भिगो दिया था मैंने। ये अच्छी तरह से फूल के नरम हो गई है। कुटा हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ अदरक 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें ली है बारीक कटी हुई 2 टेबल स्पून, इसे ऐड करेंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये मेरे घर का बना हुआ है। मैं इसकी वीडियो पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई बटन में इसका लिंक दूंगी, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड करेंगे। 1.5 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ मैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से चारों तरफ मिक्स हो जाएं। देखें, बोटी का साइज़ मैंने ये रखा है। एक आलू लेंगे दरमियाने साइज़ का और इसको अच्छी तरह से धोकर बीच में से काट के मैंने इस तरह से रख दिया है। कुकर को हम इसकी सीटी लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर दूंगी मीडियम आंच पर। जैसे इसका प्रेशर इसी में रिलीज हो गया है, 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब इसे चेक करते हैं। नीचे से भी नहीं लगा है, बहुत अच्छी तरह से पक गया है और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है क्योंकि इसका प्रेशर इसी में रिलीज कर दिया था मैंने। दाल को देखिए पूरी तरह से गल गई है और गोश्त भी हमारा फुल डन हो चुका है। आलू को निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे और छीलकर उसको अलग से मैश कर लेंगे। कबाबों को रेशा बनाने के लिए आज मैं इसे चॉपर में नहीं चॉप कर रही हूँ, बल्कि हम इसे इसी के अंदर घूटेंगे। आप चाहे तो गोश्त को अलग से निकाल कर हमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। मैं इसको इसी में कूट रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही बनाया है और इस वक्त गोश्त गर्म है तो अच्छी तरह से जल्दी जल्दी हो रहा है। ये दाल भी इस तरह मिक्स करने से पूरी तरह से मैश हो गई है। अब हम अपने मिक्सर को किसी खुले बर्तन में निकालेंगे। इस तरह से इसको फैला देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा होने पर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गरम गरम में हमें वेजिटेबल्स ऐड नहीं करनी है, नहीं तो वो पानी छोड़ देगी और मिक्सचर हमारा ढीला हो जाएगा। ये मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया है। 2-3 हरी मिर्ची ली थी और इसको बिल्कुल बारीक काट लिया था। बहुत सारा धनिया पुदीना ऐड कर रही हूँ मैं प्याज को ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कबाब को बनाकर फ्रीज़र में रखना है। अगर आप दस्ती बनाकर उसी वक्त खाना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू को शामिल करेंगे और 1 अंडा लिया है। इतने मिक्सचर पर 1 अंडा बिल्कुल ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जिस भी साइज़ का आप कबाब रखना चाहते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं बर्गर के लिए बना रही हूँ तो कबाब का साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है। हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर ले ताकि इसमें मिक्सचर ना चिपके। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर आपको लगता है कि धनिया पानी छोड़ रहा है तो मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि ब्रेड क्रम्स ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा, नहीं तो हमारे कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे।
सारे शामी कबाब मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ। देखिए ये सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। एक अंडा लेकर मैंने फेंट लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे फ्राई पैन में और मीडियम हीट पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अंदर से तो ये पके हुए हैं, लेकिन मैं मीडियम हीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक गर्म हो जाए और इसका एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए बाइंडिंग के लिए हमने इसमें आलू भी डाला था और एक अंडा भी डाला था। कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे आपके, चाहे आप इसको कैसे भी हैंडल करें। रेसिपी आपको पसंद आई है और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देख सकें। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। एक साइड फ्लिप करने के बाद हम इसे तकरीबन और 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो अब बारी आपकी है। आप फ्यूचर में कैसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं और दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। चलें दूसरी साइड से भी हो गया, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आप इसका रेशा देख सके। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं इस वक्त, तो पकड़े नहीं जा रहे। देखिए रेशा किस तरह से नज़र आ रही है। मेरी रेसिपी से एक दफ़ा इसे ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज के शामी कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।